आज है हमारी क्लास नंबर 8 और आज हम पढ़ेंगे लूप्स। पाइथन के अंदर लूप्स पढ़ेंगे। देखो लूप्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। पाइथन के अंदर लूप्स होते हैं हमारे दो टाइप के। एक होता है हमारा वाइल लूप और दूसरा होता है हमारा फॉर लूप। ठीक है, फर्स्ट इज वाइल एंड सेकंड इज फॉर। तो आज हम पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वाइल। सबसे पहले देखो लूप में होता क्या है। लूप का नाम आते आपके दिमाग में क्या आता है, एक सर्कल जैसा दिखता है ना। देखो कंडीशन तो वाइल लूप के अंदर भी आएगी, कंडीशन इफ के अंदर भी आएगी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप इफ के अंदर कोई कंडीशन देते हैं, अगर सेटिस्फाई करती है नीचे जाएंगे, सेटिस्फाई नहीं करती है तो एल्स में चले जाएंगे। मतलब इफ में जाएगा या फिर एल्स में जाएगा, वापस लौट के आप फिर वहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन वाइल में क्या है, वाइल के अंदर भी हम कंडीशन देंगे। वाइल के अंदर कुछ हम क्या देंगे, कंडीशन। और इसका जहाँ पे भी हमारा ये ख़त्म हो रहा होगा, तो जब ये वापस यहाँ पर आता है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है, फिर अंदर जाएंगे ये। तो इस तरह से ये लूप हमारा चलता रहेगा। कब तक, जब तक ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसीलिए हम इसको लूप बोलते हैं, क्योंकि वाइल के अंदर भी कंडीशन आ रही है, इफ में भी कंडीशन आ रही है। इफ में एक बार नीचे जाने के बाद ऊपर लौट के नहीं आते हैं। इसमें क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ये लूप चलता रहेगा। कब तक, जब तक जो हमने वाइल के अंदर कंडीशन दे रखी है, जब तक वो सेटिस्फाई कर देगी। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा वाइल लूप से। डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूं तो मेरा आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 एंड्स ऑन अप टू 10 तक की मेरी काउंटिंग आ जाए। तो देखो इसको कैसे करेंगे यूजिंग वाइल लूप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं हम i और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं कहाँ से, 1 से। तो हमने लिखा i इज इक्वल्स टू 1। अब हम वाइल में कंडीशन डालेंगे, वाइल कब तक चले, i लेस देन इक्वल्स टू 10। जैसे इफ के आगे कॉलन आता है, एल्स के आगे कॉलन आता है, ऐसे ही वाइल के आगे भी कॉलन आएगा। और जिसके भी आगे कॉलन आ जाता है, उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में फिर टैब यूज़ करना है, इंडेंटेशन यूज़ करनी है, अंदर जाके लिखना है। और आपने प्रिंट क्या करा दिया, आपने प्रिंट करा देना है i। और फिर यहाँ पे लिख देंगे i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 हो रहा है, i के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। आप i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 लिखो या फिर i प्लस इक्वल्स टू 1 लिखो, एक ही बात है। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी वर्किंग करते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। वाइल के अंदर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, सेटिस्फाई करेगा तो अंदर जाएंगे, सेटिस्फाई करेगा तो लूप से बाहर, यानी कि आप प्रोग्राम खत्म। तो अभी मेरे पास 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस यस सेटिस्फाई कर गया। लूप के अंदर गए, प्रिंट कर देगा i यानी कि मेरा 1 प्रिंट हो गया। फिर नीचे गए, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। i के लिए कितनी हो गई हमारी अब 2। वापस वाइल पर जाएंगे, देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस लूप के अंदर गए, प्रिंट कर देगा i यानी कि 2 प्रिंट कर देगा। फिर i इज इक्वल टू i प्लस 1, i के लिए कितनी हो गई 3। फिर वापस वाइल पर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस लूप के अंदर गए, प्रिंट कर देगा i यानी कि 3 प्रिंट कर देगा। फिर i इज इक्वल टू i प्लस 1, i के लिए 4 एंड्स ऑन चलता रहेगा। कब तक हमारा, यहाँ तक 10 तक। 10 प्रिंट हो गया यहाँ पर। फिर i इज इक्वल टू i प्लस 1, i की वैल्यू कितनी हो गई 11। 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है। 11 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, लूप के बाहर खत्म। तो ये हो गया हमारा नंबर फ्रॉम डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10। क्लियर है। अगर मेरे को ये एक लाइन में प्रिंट करना होता, मुझे चाहिए होता 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 10 तक, तो मुझे बस डिस्प्ले में क्या चेंज करना पड़ता, प्रिंट i के बाद फिर मैं यहाँ लिखता कॉमा एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर भी आप स्पेस दे देंगे।
तो अगर आप एंड लिखते हैं, ठीक है ना, ई एन डी, साफ साफ लिख देता हूं, एंड इज इक्वल टू दिस, तो अब ये सेम लाइन में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपने लिखा होता प्रिंट आई और एंड इज इक्वल टू आपने यहाँ पे लगाया होता कॉमा, तो 1 2 3 4 एंड सो 10 हमारा आंसर ऐसे आ जाता है। तो अगर आप सेम लाइन में प्रिंट करना चाह रहे हो तो आपने प्रिंट के बाद यहाँ पर एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स डाल देंगे तो सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉमा लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो चीज़ हर नंबर के बाद इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसी में एक चेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 की जगह मैंने अगर यहाँ लिखा था i इज इक्वल्स टू आई प्लस 2, तो अब मेरा इसका आंसर क्या आता? अब हमारा आंसर आता इसका 1। अगर मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा होता, ये मैंने ऐसे कर दिया, तो आंसर आएगा 1 3 5 7 9। कैसे? i1 है, 1 लेस इक्वल टू 10 है, यस प्रिंट कर देगा i, यानी कि 1 प्रिंट कर देगा। फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 2, i के लिए कितनी हो गई 3। फिर वापस यहाँ पे जाएंगे, 3 लेस इक्वल टू 10 है, यस प्रिंट i, 3 प्रिंट कर देगा। i इज इक्वल टू आई प्लस 2, i की वैल्यू जाएगी अब कितनी 5। फिर वापस जाएंगे 5 लेस एंड सो मतलब चलता रहेगा, 1 के बाद 2 कंटिन्यू रहेगा, तो 1 3 5 7 9। क्लियर है? अच्छा, अब एक हम सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करो। टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 2 मैं इसको दो तरीके से करूंगा। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन है टेबल ऑफ 2, मतलब जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूं तो मेरा आउटपुट क्या है 2 4 6 8 10 12 एंड सो अप टू 20। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, लूप चलेगा वाइल i लेस इक्वल टू 20, प्रिंट करा देंगे हम i और फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 2। i हमारे पास 2 है, वाइल में कंडीशन है 2 लेस इक्वल टू 20 है, यस प्रिंट कर देगा i, यानी कि 2 प्रिंट कर देगा। फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 2, i की हो जाएगी 4, वापस जाएंगे 4 लेस इक्वल टू 20 है, यस प्रिंट i, यानी कि 4 प्रिंट कर देगा। फिर i इक्वल टू आई प्लस 2, i की हो जाएगी 6, 6 लेस इक्वल टू 20 है, यस 6 प्रिंट कर देगा। एंड सो चलता रहेगा कब तक 20 तक। फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 2, i की हो जाएगी कितनी 22 लेस टू 20 है, नहीं है लूप के बाहर, खत्म। क्लियर है? एक मेथड तो हमारा ये है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड से मैं बताता हूं। दूसरा मेथड है कि हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से प्रिंट हो, आउटपुट ऐसे आए 2 4 6, लेकिन लॉजिक में ये लगाऊंगा 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 एंड सो ऑन, 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, बट मैं चाहूंगा आउटपुट यही वाला आए 2 4 6, बट लॉजिक हम इस टाइप से लगाएंगे। तो कैसे करेंगे? देखो ये 2 तो हमारा फिक्स है, हर जगह 2 2 2 ही है ये, लेकिन 1 2 3 अप टू 10 तक चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वैल्यू ले ली मैंने i की वैल्यू 1, और ये लूप चलेगा हमारा कहाँ तक 10 तक। तो लूप चलेगा हमारा वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, और मैंने एक वेरिएबल ले लिया सपोज b इज इक्वल टू 2 इंटू आई, और प्रिंट करा देंगे हम यहाँ पे क्या b और i इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसमें क्या होगा, ये मैंने i का जो लूप चलाया है वो चलाया मैंने 1 से लेकर 10 तक। देखो i 1 से लेकर 10 तक चल रहा है, i में 1 1 का 3 मिल रहा है, तो ये मेरा हो गया ये वाला। तो क्या i, और ये मैंने 2 फिक्स रखा है, ये हर जगह 2 मेरा फिक्स है ही है। तो 2 इंटू आई हमने किस में सेंड करवा रहे हैं, b में, और ये हम यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट करेंगे। एक बार मैं समझाता हूँ उसकी वर्किंग। i मेरे पास 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस अंदर गए 2 इंटू आई, 2 i कितना 1, 2 1 जा 2, b में आ गया 2, प्रिंट कर दिया मेरा इसने 2। फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i के लिए कितनी हो गई हमारे पास अब 2, वापस यहाँ पर गए 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस 2 2 जा 4, i में 2 है, 2 2 जा 4, b में आ गया 4, प्रिंट कर देगा b यानी कि 4। फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i की वैल्यू अब 2 के बाद हो गई 3, वापस जाएंगे 3 लेस इक्वल टू 10 है, यस लूप के अंदर गए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, b में आ गया 6, प्रिंट कर देगा 6। फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i के लिए 3 के बाद हो जाएगी 4, 4 लेस इक्वल टू 10 है, यस 2 4 जा 8, i में 4 है, 2 4 जा 8, b में आ गया 8, प्रिंट कर देगा 8। एंड सोन वो चलता है कब तक 10 जा तक, ये जो हमारा 10 जा है। तो 2 10 जा 20 तक ये हमारा इस तरह से
20 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे अगर हमसे कोई कहता है कि आप एक नंबर एंटर कराओ, हमें उस नंबर का टेबल एंटर कराना है, टेबल डिस्प्ले करना है, तो आपने करना क्या है, मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दूंगा तो 3 का टेबल आ जाएगा, 4 कर दूंगा 4 का टेबल आ जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं 2 की जगह जो भी नंबर कर दूंगा उस नंबर का टेबल आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटर नंबर एंड डिस्प्ले इट्स टेबल। करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, एंटर कराते हैं ए इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर नंबर, और यहाँ पे 2 की जगह क्या कर देंगे, ए कर देंगे। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को बना के दिखाता हूँ आपको। तो हम प्रोग्राम बनाने किसका, एंटर नंबर एंड डिस्प्ले टेबल। यूजर एक नंबर एंटर कराएगा, यूजर 6 भी एंटर करा सकता है, 16 भी एंटर करा सकता है, 8 भी एंटर करा सकता है, कोई भी नंबर एंटर कराए, हमें उस नंबर का टेबल चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू तो 1 ले लेंगे, वो तो टेंजा के लिए है ये, और नंबर एंटर कराते हैं हम ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर, हमने नंबर एंटर कराया, लूप चलेगा वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, प्रिंट करा दिया हमने आई, सॉरी पहले हम लिखेंगे b इज इक्वल्स टू a इंटू आई, प्रिंट करा दिया हमने b, और i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। a सपोज मैंने एंटर कराया 6, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 6, 12, 18 एंड सो ऑन 60। i मेरा 1 है, i 1 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रफ वर्क में। a एंटर कराया आपने सपोज 6, तो i मेरे पास कितना है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस। b इज इक्वल्स टू a इंटू आई, a की वैल्यू तो हमारी फिक्स है ही है 6, तो 6 इंटू 1 6, b में आ गया 6 प्रिंट कर देगा। फिर i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, i के लिए कितनी होगी मेरे पास अब 2, वापस जाएंगे वाइल पर, कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस, लूप के अंदर गए, a में 6 है, i में आ गया 2, 6 इंटू 2 12, b में आ गया 12, प्रिंट कर देगा 6, b यानी कि 12। फिर i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई के लिए होगी 3, वापस जाएंगे, 3 लेस इक्वल्स टू 10 है, यस, लूप के अंदर गए, 6 इंटू 3 18, b में आ गया 18, एंड जोन चलता रहेगा कब तक, 10 जा तक, यानी कि 6 10 जा 60 तक ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो जो भी हम नंबर एंटर कराएंगे हमारा उस नंबर का टेबल आ गया। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं वाइल का, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा एंटर नंबर less than 10 and display numbers from that number to 10। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एक नंबर एंटर कराया सपोज 6, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 6 7 8 9 10। यूजर ने कराया सपोज एंटर 5, तो 5 6 7 8 9 10। यूजर ने कराया सपोज 15, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा एंटर नंबर लेस देन 10। तो हमारा क्वेश्चन है एंटर नंबर less than 10 and display numbers from that number to 10। यूजर एक 10 से छोटा नंबर एंटर कराएगा, उस नंबर से लेके हमें 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं, बस यूजर से नंबर इंप्रूव कराओ, i इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर लेस देन 10। अब लूप चलेगा हमारा कब तक, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10। तो यूजर ने जो भी नंबर एंटर कराया वहां से शुरुआत होगी और कहां तक चलेगा हमारा 10 तक, और हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पे i, और i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। यूजर ने सपोज एंटर कराया यहाँ पर 8, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 8 9 10। तो अब मैंने एंटर कराया सपोज 8, वाइल में कंडीशन है 8 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, अंदर गए, प्रिंट कर दिया i, यानी कि 8 प्रिंट कर दिया। फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i के लिए कितनी हो गई 9, वापस वाइल पर जाएंगे, 9 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, लूप के अंदर गए, प्रिंट कर दिया i, यानी कि 9 प्रिंट कर दिया। फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i के लिए हो गई 10, वापस आएंगे, 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, लूप के अंदर गए, प्रिंट कर दिया i, यानी कि 10 प्रिंट कर दिया। फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i के लिए कितनी हो गई 11, 11 लेस इक्वल टू 10 है, नहीं है, लूप के बाहर खत्म। तो ये हमारा हो गया नंबर
जो भी यूजर ने नंबर इनपुट कराया 10 से छोटा, वहां से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट होगी। अगर यूजर ने एंटर कराया सपोज 15, आई में एंटर कराया सपोज 15, वाइल में गए 15 लेस देन कुछ नहीं है, तो आउटपुट क्या आया, कुछ भी नहीं, लूप के बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एंटर 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले नंबर बिटवीन देम इंक्लूडिंग दोज नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है एंटर 2 numbers and display numbers between them, और इसमें मैं लिख देता हूं including those numbers। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने पहला नंबर एंटर कराया 6 और दूसरा कराया 9, तो आंसर क्या है हमारा 6 7 8 9। क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले 2 नंबर एंटर कराते हैं, एक ले लिया हमने ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। हम ये मान के चल रहे हैं कि यूजर जो है फर्स्ट नंबर जो एंटर कराएगा वो स्मॉलर नंबर है, छोटा नंबर एंटर कराएगा पहले, बड़ा नंबर एंटर कराएगा बाद में, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। इसमें छोटा नंबर है, इसमें बड़ा नंबर है। अब लूप चलेगा कब तक, वाइल a इज लेस इक्वल्स टू b, और हमने प्रिंट करा दिया a और a इज इक्वल्स टू a+1। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। सपोज यूजर ने एंटर कराया a में 6 और b में कराया सपोज 9, तो मेरा आंसर आना चाहिए 6 7 8 9। तो देखते हैं, a में 6 है, b में 9 है, a में 6 है तो 6 लेस इक्वल्स टू 9 है, यस यस, अंदर गए लूप किया, प्रिंट कर देगा a यानी कि 6 प्रिंट कर दिया। फिर a इज इक्वल्स टू a+1, a की वैल्यू कितनी हो गई 7, वापस यहाँ पे जाएंगे 7 लेस इक्वल्स टू 9 है, यस, प्रिंट कर देगा 7। फिर a इज इक्वल्स टू a+1, a की वैल्यू हो गई 8, 8 लेस इक्वल्स टू 9 है, यस, लूप के अंदर गया, प्रिंट कर देगा 8। फिर a इज इक्वल्स टू a+1, a की वैल्यू होगी 9, 9 लेस इक्वल्स टू 9 है, यस, लूप के अंदर गया, प्रिंट कर देगा a यानी कि 9। फिर a इज इक्वल्स टू a+1, a की वैल्यू कितनी हो गई 10, 10 लेस इक्वल्स टू 9 नहीं है, लूप के बाद खत्म, तो हमारा 6 7 8 9। अब इसी में ये हमसे ये कहता इंक्लूडिंग की जगह वो हमसे कहता एक्सक्लूडिंग दोज नंबर, तो हम इसमें क्या करते हैं, मतलब अगर यूजर एंटर करता फर्स्ट नंबर 6 सेकेंड नंबर 9, तो एक्सक्लूडिंग दोज नंबर मेरे को 6 नहीं चाहिए 9 नहीं चाहिए, तो हम एक तो हम यहाँ से इक्वल्स टू ये हटा देते हैं, तो इससे क्या होगा b हट गया, मतलब 9 हट गया, लेकिन अभी a है 6 है, तो उसको कैसे हटाएंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देंगे a इज इक्वल्स टू a+1। अब इसकी वर्किंग करते हैं कि यूजर ने पहला नंबर 6 दूसरा नंबर 9 कराया, तो हमें क्या करना है, इनके बीच के नंबर यानी कि 7 और 8 ही प्रिंट करने हैं। तो a में है 6 b में 9, a इज इक्वल्स टू a+1, a के लिए कितनी होगी मेरे पास अब 7। अब चेक करते हैं 7 लेस देन 9 है, यस यस, प्रिंट कर देगा a यानी कि क्या प्रिंट कर दिया उसने 7 प्रिंट कर दिया। फिर a इज इक्वल्स टू a+1, a की वैल्यू कितनी हो गई 8, वापस आए 8 लेस देन 9 है, यस, प्रिंट कर देगा a यानी कि 8 प्रिंट कर दिया। फिर a इज इक्वल्स टू a+1, a की वैल्यू होगी 9, 9 लेस देन 9 नहीं है, लूप के बाद खत्म। तो ये हो गया हमारा एंटर 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले नंबर्स बिटवीन देम एक्सक्लूडिंग दोज नंबर। ठीक है। अच्छा, अगर हमें करना है एंटर 2 नंबर्स डिस्प्ले नंबर बिटवीन देम, क्वेश्चन यही है जो भी हमने किया है, बट इस बार हमें ये नहीं मालूम कि यूजर पहले छोटा नंबर भी एंटर कर सकता है बड़ा नंबर भी एंटर कर सकता है। ठीक है ना, एंटर 2 नंबर डिस्प्ले नंबर बिटवीन देम इंक्लूडिंग दोज नंबर्स। यूजर चाहे 6 और 9 एंटर कराए तो फिर भी मेरा आंसर क्या आना चाहिए 6 7 8 9। यूजर पहले 9 भी एंटर कर सकता है और बाद में 6 भी एंटर कर सकता है। अब हमें नहीं पता यूजर पहले छोटा नंबर भी एंटर कर सकता है बड़ा नंबर भी एंटर कर सकता है, तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अब हमें 2 लूप चलाने पड़ेंगे, इफ़ के अंदर भी लूप चलाना पड़ेगा और एल्स के अंदर भी हमें लूप चलाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा पहले छोटा नंबर हमारा कौन सा है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट
एक ही नंबर को, एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। यही क्वेश्चन हम फॉर लूप से भी करेंगे बाद में। एंटर सेकंड नंबर। अब यूजर पहले छोटा नंबर भी एंटर कर सकता है, बड़ा नंबर भी। तो हम क्या करेंगे, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो हम क्या करेंगे, लूप चला देंगे वाइल ए इज लेस इक्वल्स टू बी। इंडेंटेशन का ध्यान रखना, इफ के आगे कॉलन आएगा, नेक्स्ट लाइन में अब आपने लूप के इसके अंदर टैब यूज करना है, और वाइल के अंदर भी आपने टैब यूज करके फिर नेक्स्ट लाइन इसके अंदर आएगी। तो प्रिंट ए और ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है। और इस इफ का एल्स हमारा फिर यहां पर आ जाएगा। एल्स में क्या होगा, अगर बी छोटा हुआ तो लूप चलेगा वाइल बी इज लेस इक्वल्स टू ए, प्रिंट बी एंड बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 1। अब इसकी वर्किंग करते हैं। यूजर ने सपोज पहले एंटर कराया 9, फिर कराया 6, तो 6 7 8 9 कैसे आएगा। ए में क्या है 9, बी में 6, ए में 9 है, 9 लेस देन 6 है, नहीं है तो एल्स में चले गए। बी में क्या है हमारा 6, ए में क्या है 9, तो लूप चलेगा कब तक, जब तक 6 लेस देन इक्वल्स टू 9 है। प्रिंट कर देगा बी यानी कि 6, फिर बी की वैल्यू हो गई 7, 7 लेस इक्वल्स टू 9 है, यस तो 7, ऐसे फिर 8 फिर 9। अगर सपोज यूजर ने पहले 6 एंटर कराया होता फिर 9 कराया होता है, मतलब ए में 6 है बी में 9 है, 6 लेस देन 9 है, यस ए में 6 है बी में 9 है, तो 6 लेस इक्वल्स टू 9 है, यस यस, प्रिंट कर देगा ए यानी कि 6 प्रिंट कर दिया, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू होगी 7, 7 लेस इक्वल्स टू 9 है, यस प्रिंट कर देगा 7, फिर ए की वैल्यू हो गई 8, 8 लेस इक्वल्स टू 9 तो 8 प्रिंट कर देगा, फिर 9 एंड सो ऑन। जब तक सेटिस्फाई करेगा तब तक चलेगा, नहीं तो लूप के बाहर जाके प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है, यूजर चाहे पहले स्मॉलर नंबर एंटर कराए, यूजर चाहे लार्जर नंबर एंटर कराए, हमें वो उनके बीच के नंबर दोनों ही केस में प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे बड़े सिंपल से क्वेश्चंस व्हाइल लूप के। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 4 चीजें बताऊंगा, अगर आपको ये 4 चीजें समझ में आ गई तो समझ लो आपको अगले नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। 7-8 क्वेश्चन है जो आपको बड़े आराम से समझ में आएंगे। तो आज की हमारी अब आगे की सारी क्लास डिपेंड करेगी किस पे, जो मैं आपको सिंपल से 4 रूल बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ 11th क्लास में 99% ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर स्कूल में आता ही आता है। 12th क्लास में इस पर बेस्ड आउटपुट का क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन भी आ सकता है तो चीज़ें हमारी बातें 2, लेकिन मैं उन बातों को 4 में कन्वर्ट कर दूंगा, 4 में डिवाइड करके। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, आप सिंपल सी मेरे को एक चीज़ बताएंगे, 286 मॉड्यूलस 10 क्या आएगा। 286 मॉड्यूलस 10 क्या आएगा 6। सिंपल सा थंब रूल है, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा, मॉड्यूलस से क्या आता है रिमाइंडर, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा लास्ट वाला डिजिट आएगा। कभी भी देख लेना, ये नहीं किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर, 10 से डिवाइड करने पर। अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट वाला डिजिट आएगा, कभी भी देख लेना। मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 से डिवाइड करने पर, ये नहीं कि आपने 2 से डिवाइड किया फिर भी आएगा, नहीं। दूसरी चीज है हमारी 286 डिवाइड बाई 10, फ्लोर डिवीजन, ये क्या करता है क्वेश्चन देता है। तो 286 डिवाइड बाई 10 क्या आएगा, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर कोशेंट, इससे कोशेंट आता है, कोशेंट हमेशा लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बचेगा वो आएगा। लास्ट डिजिट को छोड़ दो, क्या बचा 28। तो मॉड्यूलस 10 से लास्ट डिजिट आता है और डिवाइड बाई 10 से लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बचेगा वो आएगा। सिंपल सा थंब रूल है 10 से, ठीक है, 10 से डिवाइड करने पर, ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग जरा देखते हैं समझ आई बात या नहीं आई। आप बताएंगे 2 मॉड्यूलस 10 क्या आएगा, बताइए, आप बताइए 2 मॉड्यूलस 10 क्या आएगा।
बताओ 2। सिंपल सा रूल है, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट आएगा। डिजिट ही अकेला तो क्या आ गया हमारा 2। क्लियर। एंड 2 डिवाइड बाई 10 बताओ क्या आएगा, आप बताइए। 2 डिवाइड बाई 10 क्या आएगा 0। गुड। मतलब जैसे मैंने कहा लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बचेगा वो आएगा। डिजिट एक ही है, उसको छोड़ दो, क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि 0। अगर आपको ये चारों बातें समझ में आ गई तो समझ लो अगले 6-7 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे चुटकियों में। मैं रिपीट कर देता हूँ, मॉडुलस 10 से लास्ट डिजिट और डिवाइडेड 10 से लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बचता है वो आएगा। क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा रिवर्स ऑफ ए नंबर। मतलब अगर आपने एंटर कराया 124 तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसका रिवर्स क्या आएगा 421। क्लियर है। तो देखो अब मैं आपको एक जादू सिखाने वाला हूं, देखो मैं कैसे जादू से आपको ये समझा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपने s इक्वल्स टू 0 ले लिया और आप नंबर अंडर करते हैं n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर। आपने नंबर एंटर कराया। 3 लाइन की कोडिंग आपको ध्यान रखनी है, उसका मेथड में समझाऊंगा। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, वाइल के आगे आपने लगा दिया कॉलन, जिसके भी आगे लग जाता है कॉलन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने टैब यूज करना है। तो r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10 और फिर s इज इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस r और n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। और लूप के बाहर जाके आपने यहाँ पे लूप के बाहर जाके आपने प्रिंट करना, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, लूप के बाहर। यहाँ पे जब आप वाइल के नीचे लिखेंगे जब आप लूप सेटिस्फाई नहीं करेगा, जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, जब लूप से बाहर आ जाएंगे वो वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर आप यहाँ लिखेंगे तो हर बार लूप के अंदर की सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा। प्रिंट हम लिख देंगे रिवर्स नंबर इज s। क्लियर। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। तो मैं पहले ये रब कर देता हूं। तो सबसे पहले हमने जैसे नंबर एंटर कराया 124, ठीक है। तो आंसर देखते हैं 421 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं जैसे बोलूँगा आप उससे दोहराते रहिए मन मन में। 124 इज ग्रेटर देन 0, यस। r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। 124 मॉडुलस 10 क्या आएगा, बताया था मैंने, लास्ट डिजिट, यानी कि क्या आ गया हमारा 4। अब यहाँ पे आओ, s इज इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस r। s हमें स्टार्टिंग में कितना दे रखा है 0, 0 इंटू 10 0 प्लस r प्लस 4, तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, ठीक है। 0 इंटू 10 0 प्लस r प्लस 4, तो s के लिए आ गई मेरी 4। अब n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई, n कितना है मेरे पास 124 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया, लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बचेगा यानी कि 12 आ गया। वापस अब यहाँ पे वापस वाइल पर जाएंगे। अब n मेरा कितना बचा है 12। अब n मेरे पास 124 नहीं, कितना बचा 12, ठीक है। कितना बचा है हमारे पास ये 12। 12 इज ग्रेटर देन 0, यस। 12 मॉडुलस 10 कितना आएगा बोलो, 12 मॉडुलस 10 कितना आएगा, लास्ट डिजिट यानी कि 2। अब s कितना है मेरे पास, अब s 0 नहीं बचा, अब s मेरे पास है 4। 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 प्लस r प्लस 2 कितना आ गया 42। नीचे आए n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। अब मेरे पास n 124 नहीं है, n में यहाँ पे साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो n कितना है मेरे पास 12। 12 डिवाइड बाई 10 क्या आएगा, लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बचेगा वो आएगा क्वोशिएंट, यानी कि 1। ऊपर आए, अब n मेरे पास क्या बन चुका है, अब 12 नहीं है 1 है। अब n इज 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस यस। लूप के अंदर गए, r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, ठीक है। n कितना है मेरे पास 1, 1 मॉडुलस 10 लास्ट डिजिट यानी कि 1। अब s कितना है मेरे पास 42, 42 इंटू 10 प्लस r
42 इंटू 10 प्लस 1 कितना आ गया 421। नीचे आओ n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n कितना मेरे पास है 1 डिवाइड बाई 10। क्वेश्चन आएगा लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बचेगा वो डिजिट अकेला छोड़ दिया, क्या बचा कुछ नहीं यानी कि 0। ऊपर आए अब n में क्या बचा मेरे पास 0 इज ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है वाइल लूप से बाहर। रिवर्स नंबर इज s यानी कि 421 और नंबर क्या है मेरे पास 124। तो 124 का रिवर्स क्या होता है 421। तो ये मैंने कहा ना क्या है जादू, समझ आया ना जादू हमारा। तो सिंपल सा है, 3 लाइन की कोडिंग है, समझ आ गई होगी। नहीं तो रिपीट करके वीडियो थोड़ी सी पीछे जाके आप फिर से इसको चेक कर लो, दोबारा में समझ में आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा आप एक चीज़ बताओ मेरे को, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, अभी मैं पूछूंगा वो चीज़ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पैलिंड्रोम ऑफ ए नंबर। एक नंबर एंटर कराना है, चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, जो उल्टा सीधा एक जैसा होता है। जैसे कि सपोज 1 2 1, चाहे आप इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, 1 2 4 2 1 1 2 4 2 1 1 2 4 2 1, चाहे आप लेफ्ट साइड से पढ़ें चाहे राइट साइड से पढ़ें, जो उल्टा और सीधा एक जैसा नंबर है वो नंबर और उसका रिवर्स दोनों नंबर सेम हुए तो नंबर पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं। अब पहले मेरे को एक क्वेश्चन आंसर बताओ, आपने यहाँ पे नंबर एंटर कराया क्या 124, n की वैल्यू क्या है 124। मैं अगर यहाँ पर s की जगह जो मैंने नंबर यहाँ पर एंटर कराया है अगर मैं उसी को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ n, तो n की वैल्यू क्या प्रिंट होगी बताइए, क्या प्रिंट होगी 0। गुड। कोई भी नंबर एंटर कराओगे तो ये देखो आपके सामने यहाँ पर है, कोई भी नंबर आप एंटर कराएंगे तो लूप के बाहर जाके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अगर आपको किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर का रिवर्स निकालेंगे। अगर वो नंबर और उसका रिवर्स दोनों नंबर सेम हुए, अगर जो नंबर एंटर कराया है वो और जो उसका आपने रिवर्स निकाला है अगर वो दोनों नंबर सेम हुए तो फिर तो नंबर पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो हम किस में क्या करेंगे, आपने नंबर एंटर करा दिया n और n का रिवर्स किस में आ गया s के अंदर, तो अगर आप कंपेयर करेंगे s को और n को तो नंबर क्या होगा पैलिंड्रोम नहीं। अभी अभी आपने बताया कि लूप के बाहर जाने पर n तो मेरा 0 हो गया, लूप के बाहर जाने पर n तो 0 हो जाता है, s के अंदर रिवर्स तो आ गया लेकिन असली नंबर जो n जो है वो 0 हो जाता है। तो अगर हमें वो कहीं से वो ओरिजिनल नंबर मिल जाए, क्योंकि लूप के बाहर जाने पर रिवर्स तो हमारे पास s के अंदर आ जाता है लेकिन जो ओरिजिनल नंबर है n वो 0 हो जाता है। अगर मुझे वो कहीं से नंबर मिल जाए ओरिजिनल नंबर तो उसको मैं कंपेयर करवा दूंगा रिवर्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप n एंटर कराते हैं तो n को किसी वेरिएबल में असाइन करवा लो। यहाँ पे आप लिख दो m इज इक्वल्स टू n, तो आपने n की वैल्यू किस में असाइन कर दी m के अंदर। तो जब हम लूप के बाहर जाते हैं तो s के अंदर तो क्या है रिवर्स और ओरिजिनल नंबर किसके अंदर है m के अंदर। तो यहाँ पे आप वाइल के नीचे जाके लिखेंगे, क्योंकि जब आप लूप से बाहर आ जाते हैं तब आप प्रिंट करेंगे। तो इफ m इक्वल्स टू s, ठीक है ना, m है ये, m के अंदर क्या है ओरिजिनल नंबर, रिवर्स किसके अंदर है s के अंदर। तो इफ m इक्वल्स टू s, ठीक है ना, ये वाइल के जस्ट नीचे है, इफ m इक्वल्स टू s तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, क्या किया हमने, नंबर एंटर कराया n को स्टोर कर दिया m के अंदर, और ये हमारा प्रोग्राम किसका है, रिवर्स ऑफ ए नंबर, रिवर्स आ गया s के अंदर, ओरिजिनल नंबर स्टोर कर रखा है मैंने m के अंदर। तो m यानी कि ओरिजिनल नंबर और s यानी कि उसका रिवर्स, अगर दोनों सेम हुए तो नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। सिंपल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा हल्का सा चेंज होगा, उसमें हो जाएगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर। क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ
ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर, मतलब ये आपने सपोज एंटर कराया 124, तो 1 + 2 + 4 यानी कि आंसर क्या है हमारा 7 आ जाए। देखो हल्का सा चेंज करूंगा, इसमें हमें इसकी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एक इंटू 10 जो है वो हटा देना है, यानी कि मेरा प्रोग्राम खत्म बस। यानी कि s = s + r कर देंगे और लूप के बाहर जाके हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज इक्वल्स टू s। हम इसकी वर्किंग करके देखते हैं, ठीक है। जैसे आपने एंटर कराया कितना 124, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 7। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले हमारे पास n के अंदर क्या है 124, ध्यान से समझना, 124 इज ग्रेटर देन 0, यस। अंदर गए r = n मॉडुलस 10, n के अंदर क्या है 124, तो 124 मॉडुलस 10 कितना आ गया 4, लास्ट डिजिट अभी बताया था मैंने पीछे, 124 मॉडुलस 10 4, फिर s कितना स्टार्टिंग में आपके पास 0, 0 + 4, r के अंदर 4 है तो 0 + 4 4, s की वैल्यू आ गई 4, फिर n = n डिवाइड बाई 10, n के अंदर है 124 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 12, ऊपर आए n में क्या बचा मेरे पास अब 12 बचा है, ठीक है। 12 इज ग्रेटर देन 0, यस। 12 मॉडुलस 10 बताओ, 12 मॉडुलस 10 लास्ट डिजिट यानी कि 2, s कितना है मेरे पास 4, 4 + 2 कितना आ गया 6, नीचे आए n = n डिवाइड 10, 12 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 1, ऊपर आए n में क्या बचा मेरे पास 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस। 1 मॉडुलस 10 1, s कितना है मेरे पास 6, 6 + 1 7, s के लिए कितनी हो गई 7। अब n = n डिवाइड 10, 1 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 0, ऊपर आए n में क्या बचा मेरे पास 0, 0 ग्रेटर देन 0 है नहीं है, लूप के बाहर सम ऑफ ऑल डिजिट इज s यानी कि 7, 1 + 2 + 4 इज 7, ठीक है। तो हमने वही रिवर्स ऑफ ए नंबर के प्रोग्राम में हल्का सा चेंज किया, बस वहां पे था s = s × 10 + r, उसकी जगह लिख दिया आपने s = s + r, सिंपल सा तरीका, ठीक है। क्लियर है। अगर इसी में मैं कहूं आपसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम क्वेश्चन में लिख देता हूं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच डिजिट ऑफ ए नंबर, मतलब अगर आपने एंटर कराया 124 तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आपको ये करना हुआ तो आप क्या करेंगे, हल्का चेंज करेंगे, बस s = s + r × r कर देंगे आप, तो यानी कि ठीक है ना, r × r कर देंगे। बट हमारा क्वेश्चन है अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटर नंबर, चेक इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, ठीक है। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। हमारा क्वेश्चन है एंटर नंबर, चेक इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है जैसे कि 153 है, हर एक डिजिट का क्यूब का सम निकालो। अगर हर एक डिजिट का क्यूब का सम उसी नंबर के बराबर आ गया तो फिर तो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, नहीं तो नहीं है। जैसे 153 है तो 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, अगर इसका सम इसी नंबर के बराबर आ गया तो फिर तो नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। चेक करते हैं 153 है कि नहीं है। 1 की पावर 3 इज 1, 5 की पावर 3 इज 125, 3 की पावर 3 इज 27, तो ये आप 1 + 120 126, 126 + 27 153, तो यानी कि 153 उसी नंबर के बराबर है, यस, तो ये नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो क्या करेंगे क्यूब के सम के लिए, s ये था, स्क्वायर के लिए सम था, तो क्यूब के लिए क्या करेंगे, s = s + r × r 3 बार कर दिया हमने, या फिर आप r की पावर 3 भी लिख सकते हैं, r ** 3 भी लिख सकते हो। तो इससे क्या हुआ हमारा, हर इस वाले प्रोग्राम से क्या बन गया, ये बन गया हमारा हर एक डिजिट का
क्यूब का सम आ गया, एस इजिकल्स टू एस प्लस आर इंटू आर इंटू आर। तो हर एक डिजिट का क्यूब का सम तो एस के अंदर आ गया। जैसे पैलिंड्रोम में नहीं किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे, एन को स्टोर कर लेंगे एम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एन को स्टोर कर लिया एम के अंदर। अब एम के अंदर क्या है आपके पास, ओरिजिनल नंबर, और हर एक डिजिट का क्यूब का सम किसके अंदर है, एस के अंदर। तो बस अब आप वाइल के नीचे जाके लिख देंगे इफ एम इक्वल्स टू एस, तो हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स हम प्रिंट कराएंगे नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, क्या किया हमने, एन एंटर कराया, एन को स्टोर करवा दिया आपने एम के अंदर, और ये हमारा प्रोग्राम है हर एक डिजिट का क्यूब का सम। एक काम करते हैं, मैं एक नंबर लेके इसकी वर्किंग करके दिखा देता हूँ कि हर एक डिजिट का क्यूब का सम उसी नंबर के बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे हमें मालूम है कि 153 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, चेक करते हैं ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 153 हमने यहाँ पे दे रखा है 153, एन की वैल्यू एम में शो कर ली, यानी कि एम के अंदर आपके पास ओरिजिनल नंबर यानी कि 153 स्टोर हो गया। अब एन में क्या हमारे पास 153, तो 153 इज ग्रेटर देन 0, यस, आर इज इक्वल्स टू एन मॉडुलस एन। 153 मॉडुलस एन क्या आया, 3। अब एस इज इक्वल्स टू एस प्लस आर इंटू आर इंटू आर, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27। एस के अंदर आ गया 27, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है, 0 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 27। एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 10, 153 डिवाइड बाई 10 कितना आया 15। लास्ट जीरो छोड़ के जो बचेगा ऊपर आए, एन में क्या बचा हमारे पास अब 15। 15 इज ग्रेटर देन 0, यस, 15 मॉडुलस 10 5। एस इज इक्वल टू एस प्लस यानी कि 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। तो 125 प्लस 27 कितना होता है हमारे पास 152। एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड 15 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 1। ऊपर आए, एन में क्या बचा मेरे पास 1। 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, 1 मॉडुलस 10 कितना आ गया 1। एस कितना है मेरे पास 152। 152 प्लस आर इंटू आर इंटू आर यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 1। तो ये मेरे पास 152 प्लस 1 इज 153। नीचे आए, एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड 1 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 0। ऊपर आए, एन में क्या बचा हमारे पास अब 0। 0 0 छोड़ा नहीं है लूप के बाहर। एम के अंदर क्या है आपके पास 153, एस के अंदर क्या है आपके पास ये आ गया हर एक डिजिट का क्यूब का सम 153। 153 के बराबर है, यस, तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है, सिंपल से तरीके से ये हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारा, काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर आया 1 2 4 6, तो आंसर क्या है हमारा 4, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी जो हमने क्वेश्चन किए उसी में हल्का सा चेंज करेंगे, हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। देखो क्या करेंगे, मैंने पहले स्टार्टिंग में ले लिया P0, P के अंदर हम काउंट करेंगे हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं कितने। अब हम नंबर एंटर कराएंगे, n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर। ये हमने नंबर एंटर कराया, लूप चलेगा हमारा वाइल n इज ग्रेटर देन 0 और फिर n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10 एंड p इज इक्वल्स टू p प्लस 1। बस प्रोग्राम खत्म। इन दो लाइन को आप ऊपर नीचे लिख दोगे, हमारे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आप इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वाइल के नीचे जाके, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वाइल के नीचे जाके यानी कि लूप से बाहर निकल के आपने प्रिंट कर देना, प्रिंट नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू p। अब मैं इसकी वर्किंग समझाता हूँ। सपोज आपने नंबर एंटर क्या कराया 1 2 4 6, आपने 1 2
4 6 एंटर कराया। स्टार्टिंग में p की वैल्यू मेरे पास कितनी है, p कितना है मेरे पास स्टार्टिंग में 0, ठीक है। अब 1 2 4 6 इज ग्रेटर देन 0, यस यस, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, 1 2 4 6 डिवाइड बाई 10 कितना आया 1 2 4, एंड p इज इक्वल्स टू p प्लस 1, p के लिए कितनी है स्टार्टिंग में 0, 0 प्लस 1 1, p की वैल्यू हो गई 1। वापस ऊपर वाइल पर गए, अब 1 2 4 6 n की वैल्यू जो थी वो रह गई 124, 124 इज ग्रेटर देन 0, यस, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड 124 डिवाइड बाई 10 कितना रह जाएगा 124 डिवाइड बाई 10 इज, लास्ट डिजिट को निकाल दो, क्या बचा 12। अब फिर p इज इक्वल्स टू p प्लस 1, p की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी 2, ऊपर आए, अब n मेरे पास कितना बचा है 12, 12 इज ग्रेटर देन 0, यस, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड 10, 12 डिवाइड बाई 10 इज 1, फिर p इज इक्वल्स टू p प्लस 1, p के लिए 2 से हो जाएगी हमारी 3, ऊपर गए, n में क्या बचा हमारे पास, अब ये 1 रह गया, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड 1 डिवाइड बाई 10 इज 0, p इज इक्वल्स टू p प्लस 1, p के लिए 3 से हो गई 4, ऊपर वाइल पर आए, अब ये मेरे पास बचा है कितना 0, 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, लूप के बाहर खत्म, नंबर ऑफ डिजिट्स इज p यानी कि 4, 1 2 3 4, सिंपल सा। अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन था जो अब तक हमने आज के जो क्वेश्चंस किए थे लूप में, सबसे आसान क्वेश्चन ये था, क्लियर है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाता हूं। अब क्वेश्चन है हमारा काउंट, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन है हमारा काउंट नंबर ऑफ इवन डिजिट्स एंड नंबर ऑफ और डिजिट्स ऑफ ए नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर कराया 1 2 4 6, तो इसमें इवन डिजिट्स कितने हैं 3, 1 2 3, और ऑड डिजिट कितने हैं हमारे पास 1, तो मेरा आंसर आए नंबर ऑफ इवन डिजिट्स इज 3 एंड नंबर ऑफ ऑड डिजिट इज 1। तो देखो कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ले लिया ईवी, ले लिया मैंने 0, ईवी के अंदर हम करेंगे नंबर ऑफ इवन डिजिट्स कितने हैं, और एक वेरिएबल लिया मैंने ओडी, ओडी इज इक्वल टू 0, इसके अंदर क्या आएगा नंबर ऑफ ऑड डिजिट कितने हैं वो हम ओडी के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब हम नंबर एंटर कराते हैं, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, ये हम नंबर एंटर करा दिया। अब लूप चलेगा हमारा वाइल n इज ग्रेटर देन 0, फिर r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। अब हम r को चेक करेंगे कि r हमारा इवन है कि ऑड है, तो कैसे करेंगे, इफ r मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है नंबर हमारा इवन है, तो हम ev इज इक्वल्स टू ev प्लस 1। इंडेंटेशन का ध्यान रखना, इफ के आगे कॉलन आ गया है तो अब आपने नेक्स्ट लाइन के अंदर टैब यूज करना, जैसे वाइल के बाद हमने किया था। इफ r मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, ev इज इक्वल्स टू ev प्लस 1, एल्स का मतलब अगर हमारा वो नंबर इवन नहीं है तो इसका मतलब ऑड होगा, तो ओडी के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे, ओडी इज इक्वल्स टू ओडी प्लस 1, और फिर यहाँ पर एल्स के नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, और फिर हम वाइल लूप के बाहर जाके हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नंबर ऑफ इवन डिजिट्स इज इक्वल्स टू ईवी, सेम ऐसे ही प्रिंट नंबर ऑफ और डिजिट्स इज इक्वल्स टू ओडी, ठीक है। अब हम एक नंबर लेके समझते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे इसकी वर्किंग होगी। हमने जैसे एंटर आया 1 2 4 6, ये आपने नंबर एंटर 1 2 4 6, स्टार्टिंग में ईवी मेरे पास कितना है 0, और ओडी की वैल्यू कितनी है मेरे पास स्टार्टिंग में 0, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, ईवी इज इक्वल टू 0 और ओडी इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसकी वर्किंग करते हैं। सबसे पहले 1 2 4 6 इज ग्रेटर देन 0, हमारा नंबर है 1 2 4 6, 1 2 4 6 ग्रेटर देन 0, यस यस, r इज इक्वल टू n मॉडुलस n, r के लिए कितनी आई
एन मॉडुलस 10, 1 2 4 6 मॉडुलस 10 कितना आया बताया, किसी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट आता है, तो 1 2 4 6 मॉडुलस 10 कितना आया 6, आर की वैल्यू आ गई 6। अब हम आर को यानी कि 6 को चेक करेंगे, जो लास्ट डिजिट आया ना उसको चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है, तो इफ आर यानी कि 6 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इसका मतलब ये चलेगा EV इक्वल्स टू EB प्लस 1, EB में पहले 0 है तो 0 प्लस 1 इज 1, इफ में चले गए तो अब एल्स में नहीं जाएंगे, बाहर आ गए, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, n इक्वल्स टू n डिवाइड 1 2 4 6 डिवाइड बाई 10 कितना बचा 124। अब वापस वाइल पर आएंगे, अब n में क्या बचा हमारे पास 124 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो ये मेरे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, 124 मॉडुलस 10 इज 4 लास्ट डिजिट। अब r को यानी कि 4 को चेक करेंगे, 4 मॉडुलस 2 0 आ गया, EB इज इक्वल टू EB प्लस 1, EB के लिए 1 से हो गई 2, इफ में चले गए इसमें नहीं जाएंगे, n इज इक्वल टू n 124 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 12, वापस ऊपर आए, n में बचा मेरे पास 12 इज ग्रेटर देन 0, यस 12 मॉडुलस 10 इज 2 लास्ट डिजिट यानी कि 2 को चेक करेंगे, 2 मॉडुलस 2 इज 0, यस EV इज इक्वल टू EB प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3, इफ में चले गए एल्स में नहीं जाएंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, 12 डिवाइड बाई 10 इज कितना 1, ऊपर वापस वाइड पर आए, n में बचा मेरे पास 1 इज ग्रेटर देन 0, यस 1 मॉडुलस 10 इज 1 लास्ट डिजिट। अब 1 मॉडुलस 2 इवन है नहीं है, मतलब 1 मॉडुलस 2 0 होता है नहीं होता 1 होता है, तो एल्स OD इज इक्वल टू OD प्लस 1, OD के लिए 0 थी, 0 से बाद हो गई 1, फिर n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, n में है 1 डिवाइड बाई 10 इज 0, वापस आए ऊपर वाइल पर, n में कितना है 0 ग्रेटर देन 0 है नहीं है, लूप के बाहर आ जाएंगे और प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ इवन डिजिट इज EV एंड नंबर ऑफ ऑड डिजिट इज OD, यानी कि इवन डिजिट इज 3 एंड ऑड डिजिट इज 1। देखो 1 2 4 6 में इवन डिजिट कितने हमारे पास 3 है, 1 2 3, और ऑड कितना है 1। सिंपल, कितना आसान तरीका है। अब देखो बिल्कुल सेम इसी में हल्का सा चेंज होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने किया काउंट नंबर ऑफ इवन डिजिट्स एंड नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल इवन डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑल ऑड डिजिट्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, सम ऑफ ऑल इवन डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑल ऑड डिजिट्स ऑफ ए नंबर। सपोज आपने एंटर कराया 1 2 4 6, तो सम ऑफ ऑल इवन डिजिट कितना आएगा, इवन डिजिट का सम कितना आया 2 + 4 + 6 इज, सम कितना है इवन का, सम इवन का आएगा 2 + 4 + 6 इज 12 एंड सम ऑफ ऑल ऑड डिजिट कितना आएगा सिर्फ 1। ठीक है, तो क्या करेंगे इसी क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करेंगे, सोचोगे आप बताओगे क्या आएगा, मैं बता देता हूं। देखो जो भी हमारी रिमाइंडर वैल्यू आ रही थी हम उसी को ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले 6 आया तो 6 को ऐड किया इवन में, 4 आया तो 4 को ऐड कर देंगे, 2 आया तो 2 को ऐड करेंगे। तो 1 का इंक्रीमेंट करने की जगह हम इसमें r की वैल्यू ऐड कर देंगे, सेम ऐसे यहाँ पर, सेम ऐसे यहाँ। बस अब यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ इवन डिजिट की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ इवन डिजिट्स इज इक्वल टू EV, सेम ऐसे ही सम ऑफ ऑड डिजिट इज इक्वल्स टू OD। क्लियर है। आपको मैं इसकी एक बार वर्किंग करके दिखा देता हूं। सपोज जैसे मेरे पास यहां पर सबसे पहले नंबर क्या है, नंबर है मेरे पास 1 2 4 6। EV के अंदर अभी स्टार्टिंग में मेरे पास कितना है, EV के अंदर मेरे पास 0 है और OD के अंदर मेरे पास कितना है स्टार्टिंग में 0। अब EV के अंदर आना चाहिए 2 + 4 + 6 12 और ऑड के अंदर 1, तो यही नंबर लेके आपका रिवीजन भी हो जाएगी। 1 2 4 6 इज ग्रेटर देन 0, यस r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस n। 1 2 4 6 मॉडुलस n इज 6। अब हमने क्या करेंगे, 6 को चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है, तो 6 मॉडुलस टू 0 आ गया, तो EV इज इक्वल्स टू EV + r, तो 6 ही ऐड कर देंगे, तो 0 + 6 इज 6। इफ में चले गए इसमें नहीं जाएंगे,
अब n इजिकल्स टू n डिवाइड बाई 10, n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1246, 1246 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 124। ऊपर वाइल पर जाएंगे, अब n मेरे पास बचा 124, 124 इज ग्रेटर देन 0, यस 124 मॉडुलस n इज 4। अब 4 को चेक करेंगे, 4 मॉडुलस टू इवन है, यस 4 मॉडुलस टू 0 आ गया, तो EV इक्वल्स टू EB प्लस R। EB में पहले से 6 है, 6 प्लस 4 इज 10, तो 6 प्लस 4 मेरे पास कितना आ गया 10। फिर इफ में चले गए, एल्स में नहीं जाएंगे, n इक्वल्स टू n 124 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 12। ऊपर आए वापस, n में मेरे पास बचा कितना 12, 12 इज ग्रेटर देन 0, यस 12 मॉडुलस 10 2 मॉडुलस टू 0 आ गया, यस EV इक्वल्स टू EB प्लस 10 प्लस 2 इज 12। इफ में चले गए, एल्स में नहीं जाएंगे, फिर n इक्वल्स टू n बाई 10, 12 डिवाइड बाई 10 इज 1। ऊपर आए, n में क्या बचा मेरे पास 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस 1 मॉडुलस n इज 1, 1 मॉडुलस टू 0 आता है, नहीं आता, तो एल्स में चलेंगे, OD इक्वल्स टू OD प्लस R। OD की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1 इज 1। फिर n इक्वल्स टू n बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 इज 0। ऊपर आए वाइल पर, n है या 0, 0 0 से बड़ा है, नहीं है लूप के बाहर। सम ऑफ इवन डिजिट्स EV यानी कि 12 होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 इज 12, एंड सम ऑफ ऑल ऑड इट इज OD यानी कि 1। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। अब मैंने आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन देना है। अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है आज, रिवर्स ऑफ ए नंबर, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इसी से मिलता जुलता है। अब ये आपने करना है खुद ही। अगर ये आपने कर लिया, इसका मतलब है आज आपको वाइल लूप बहुत अच्छे से आ गया। तो ये आपका टेस्ट है एक तरीके से। क्वेश्चन क्या है हमारा, सपोज मैंने एंटर कराया 2146, तो मेरा आंसर क्या है 42। मतलब अगर मैंने एंटर कराया 100, तो मेरा आंसर आए 31। समझे क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन हमारा ये है कि पहले तो आपने जैसे एंटर किया 2146, तो आंसर क्या है 42। डिजिट्स कितने हैं 1 2 4 6, तो पहले क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स, और फिर यहां पर आए लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है 2। जैसे 100 है, कितने डिजिट्स हैं 3, तो पहले आएगा 3 और फिर लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है हमारा 1। ठीक है, मैंने अंदर कहा है सपोज 24, तो मेरा आंसर क्या आएगा 22। मैं इनपुट ये कराऊं तो आउटपुट ये आए। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 2, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है हमारा 2। तो ये आपका होमवर्क है, आप करिए। इसका आंसर मैं दूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास नंबर कौन सी होगी हमारी, वो आज हमारी ये कौन सी है हमारी क्लास नंबर 8। नेक्स्ट क्लास हमारी क्लास नंबर होगी 9, जिसमें मैं आपको इसका आंसर दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप इससे आसान है, बट फॉर लूप थोड़ा लंबा चलेगा। तो ये हमारी क्लास मैंने एक ही क्लास के अंदर व्हाइल लूप सारा कंबाइन कर दिया। क्लास ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, बट ये आपने पूरी वीडियो एक बार में सारी देख ली, आप व्हाइल लूप के अंदर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।